तो यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र है और साथ ही अनुपूरक बजट पेश हुआ है। बजट के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर चर्चा की। जो नीतियां तो बनी, लेकिन नीतियों के संबंध में मान्यवर समय समय के ऊपर नजूल की जमीन आवंटित की जाती रही, अलॉट की जाती रही, लेकिन इस एक्ट के लाने का उद्देश्य विशेष रूप से ये था कि हम सरकार लगातार विकास के कामों के लिए प्रयास कर रही है और हर तरह से ये प्रगतिशील सरकार को हर जगह सरकार की किसी न किसी रूप में भूमि लेना पड़ती है और जो भूमि अर्जित करते हैं उसमें समय भी लगता है और काफी धन भी खर्च होता है। इसलिए विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों के लिए और विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए मानवर ये सरकार जो नजूल की जमीन है वो हर तरह से सार्वजनिक कार्यों के लिए, विकास के कार्यों के लिए, उपयोग के लिए सरकार ने ये नीति बनाई है। जनहित में इस नीति को लाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि समय समय के ऊपर हमको जब जमीन की आवश्यकता हो, कहीं डेवलपमेंट की आवश्यकता हो, कहीं किसी सार्वजनिक हित की किसी योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है, तो हम नजूल की जमीन को इस्तेमाल करके, नजूल की जमीन को प्रयोग करके अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और सार्वजनिक कार्यों को मानकर हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये नजूल की जमीन के संबंध में एक एक्ट सरकार लेकर आई है मानव। इसका उद्देश्य मानव ये है कि निजी व्यक्ति या इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व का प्रतिषेध। बहुत छोटा एक्ट है मानव, मात्र 13-14 सेक्शंस का ये एक्ट है। इसमें जो राजस्व परिषद की जमीन है या वन विभाग की जमीन है या सिंचाई विभाग की जमीन है वो इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आती है। केंद्र सरकार के अधीन जो सभी जमीन है वो भी इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आती। जो वास्तव में इसका इतिहास भी अपने आप में अजीब है। जानकर बड़ा अजीब सा लगा भी कि ब्रिटिश पीरियड में जो फ्रीडम फाइटर्स हुए या जो सरकार के खिलाफ किसी न किसी रूप में आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको सरकार तरह तरह से यातनाएं भी देती थी और उनकी संपत्ति भी जब्त करती थी। ये नजूल की जमीन वही है जो समय समय के ऊपर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा या जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करते थे उनकी संपत्ति को समय समय के ऊपर जो जब्त किया गया, बाद में वही सरकार के निर्देशित हो गई और वही जमीन ये नजूल की जमीन कहलाई जाती है। ये मानव इसका उद्देश्य जो भी हमारे ये धारा 3 में खास तौर से इस बात को दिया है कि अगर किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विपरीत या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जाए।
इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित सरकारी अनुदान अथवा नजूल भूमि से संबंधित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी विधि का इसकी व्यावृत्ति सहित निरसन होते हुए भी अथवा साधारण खंड होने पर के पश्चात उत्तर प्रदेश स्थित नजूल भूमि को निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जाए। उद्देश्य मानवर यही है कि जो सरकारी जमीन है वो किसी न किसी रूप में सरकार को मिले सार्वजनिक उपयोग के लिए, उसमें निजी स्वामित्व किसी प्रकार से न हो सके। इसमें खासतौर से जिन लोगों ने लीज का पैसा जमा किया है, लीज को फ्री होल्ड का पैसा, उसमें ये सेक्शन 3 का 3 इसमें दिया हुआ है। खासतौर से उन लोगों को बैंक के रेट से, बैंक का भी रेट भी इसमें दिया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लैंडिंग रेट। ये स्टेट बैंक की योजना है कि जिसमें लोगों को फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है उसके आधार के ऊपर किसी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के आधार के ऊपर उनको ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया जाएगा। और वो जो पहले ये कहा गया था कि भाई उनको फ्री होल्ड कर देंगे, तो वो फ्री होल्ड नहीं की जाएगी। सरकार नजूल भूमि के उन पट्टा धारकों का पट्टा चालू रख सकती है जिनका पट्टा अभी भी चालू है और जो नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी शर्तों पर जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर भी किया जाए या ऐसे पट्टों को अविधारित किया जाए। ये मान्यवर विशेष रूप से है कि जिन लोगों ने लीज के जो पट्टा धारक हैं उन्होंने जो एग्रीमेंट हुआ लीज का, उसकी शर्तों का अगर उल्लंघन नहीं किया तो उनकी लीज कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर समय तक अगर लीज दी गई है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की लीज 2025 में समाप्त हो रही है तो वो समाप्त होने की तिथि से वो लैंड सरकार में वेस्ट हो जाएगी और जितने दिनों तक उसके पास उसके अध्यासन में रहेगी, उसके पोजीशन में रहेगी, उसका उसे किराया भुगतान करना पड़ेगा। और ये किराया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे मार्केट रेट से, अर्थात जिस तारीख को लीज समाप्त हो रही है एग्रीमेंट के हिसाब से, उस तारीख को उसे सरेंडर करना पड़ेगी। उसी तारीख से वो सरकार में वो लैंड वेस्ट हो जाएगी। अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई मकान है, दुकान है या किसी प्रकार का कोई वो बना हुआ है तो उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था इसमें की गई है कि उसको उसका, क्योंकि सरकार उसको ले लेगी तो सरकार उसको मुआवजा भी, वर्तमान पट्टा धारक जो है वो मुआवजे का अधिकार होगा। इसके साथ ही मनबर इसमें यह भी प्रोविजन किया गया है कि पट्टा धारक पट्टा भूमि का पूर्ण या अंशतः उपयोग पट्टा की शर्तों के अनुसार नहीं कर रहा है या ऐसी भूमि का उपयोग पट्टा की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा है, तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर या तो पट्टा अवधि को कम करके, पट्टा क्षेत्रफल को कम करके या दोनों के द्वारा या पूर्वोक्त के अनुसार कुल मिलाकर पट्टे का पर्यावसान कर पट्टा की रूपांतरित कर सकती है, अर्थात पट्टे को निरस्त करके वापस दे सकती है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी सिफारिश भेजने से पूर्व पट्टा धारक की सुनवाई जरूर करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल आपने